अबाउट द हिस्ट्री कि किस तरह का डिवोशन था साइंटिस्ट के साथ, वो डिवोशन चाहिए आज, राइट। उस डिवोशन से अगर आप उनकी स्टडी ही पढ़ोगे, यू बिकम ए ग्रेट फिजिसिस्ट, एक अच्छे विद्यार्थी बन सकते हो, फिजिसिस्ट भी बन सकते हो, एक वैज्ञानिक बन सकते हो, बट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट साइंटिस्ट, कैसे वो काम कर रहे थे, कैसे उनका डिवोशन था, हाउ वाज दे स्पेंड देयर लाइफ फॉर दिस स्टडी, ठीक है। सो दिस इज द मेन थिंग टेलिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द साइंस, क्योंकि आप जब उस कॉन्सेप्ट को सोचोगे कि वो कैसे काम कर रहे होंगे, ठीक है। दिन और रात एक कर देते हैं, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए 24 घंटे लैब के अंदर है, ना खाने की चिंता, ना पानी की चिंता, कोई चिंता नहीं, केवल फोकस ऑन द स्टडी, फोकस ऑन द डिस्कवरी, फोकस ऑन द रिसर्च, तब जाके कोई चीज़ हमारे सामने आती है। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉट द सिंपल वे ऑफ द इन्वेंशन, बहुत मेहनत थी, बहुत डिवोशन था, लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट उन्होंने अपना इसमें इन्वेस्ट किया, गुजारा, तब जाके हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं आपके हाथ में, आपके सामने जो फैसिलिटीज़ हैं वो अब हमारे सामने है ड्यू टू द डिवोशन ऑफ दिस साइंटिस्ट एंड फिजिसिस्ट, राइट। तो जब भी स्टडी करो, उनके डिवोशन को याद करो, तब आपको और अच्छे से स्टडी होगी, ठीक है, कि आप आने वाले पीढ़ियों को, आने वाले लोगों को भी कुछ दे पाओ, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मस्ट है। एंड नाउ यू आर गोइंग टू बिकम मास्टर, यू आर डूइंग द एमएससी, राइट, यू आर नाउ मास्टर ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। मास्टर को जानते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नातक? यूजी, यूजी कहते हैं ना, बीएससी को बोलते हैं यूजी, एमएससी बोलते हैं पीजी, मास्टर, हिंदी बोलते हैं स्नातक और परास्नातक। आप भौतिक विज्ञान से, यू आर नाउ ग्रेजुएट इन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान से स्नातक हो चुके हो, इट मीन्स फिजिक्स से आप नहा चुके हो, फिजिक्स से नहा चुके हो, ठीक है। नाउ यू आर परास्नातक, यू आर पोस्ट ग्रेजुएट, यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स, यानी आप भौतिकी से परास्नातक की तैयारी में हो, यानी अब आप भौतिकी में डुबकी लगा रहे हो, फिजिक्स से आप नहा चुके हो, एंड नाउ यू आर एंटरिंग इन द रिवर ऑफ फिजिक्स। इसको हम बोलते हैं मास्टर डिग्री, परास्नातक। तो आप समझिए कि जब आप डुबकी लगा रहे हो फिजिक्स में, तो आप कुछ लेके ही निकलोगे, ठीक है। अगर आप कुछ लेके निकलोगे, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर लाइफ एज वेल एज फॉर रिसर्च वर्क। यहाँ से रिसर्च वर्क स्टार्ट हो, एमएससी में आपने डुबकी लगा दी, और डुबकी के बाद आप जो कॉन्सेप्ट लेके निकलोगे, वो मोदी आपको काम करेगा, रिसर्च में काम आएगा। होते नहीं होते 10-12 घंटे, 18 घंटे भी लोग पढ़ते हैं, आपको सुना है, ओवर द नाइट स्टडी करते हैं, क्यों करते हैं? जुनून, स्टडी को जुनून बना, इंटरेस्ट। आपको याद है कोई 10 साल पहले आपने क्या पढ़ा था किताब में? यू हैव एनी आइडिया, मेमोरी अबाउट 10 साल पहले आपने किसी किताब में कुछ भी पढ़ा होगा? याद है? 5 साल पहले याद है क्या पढ़ा? इंग्लिश की पोएम थी, वो आपको याद है? और आपको बेटा? अच्छा, स्टोरी। 10 साल पहले कहीं घूमने गए हो, 5 साल पहले कहीं घूमने गए हो, याद है? याद है? वो क्यों? इंटरेस्ट रहता है, यू एंजॉयिंग दैट ट्रिप, यू एंजॉयड दैट ट्रिप, आपने उस ट्रिप को आनंद के साथ ग्रहण किया, आप गए उस ट्रिप पर। सेम फॉर दिस ट्रिप, अगर आप अपनी स्टडी को, अपनी क्लास को, अपने अध्ययन को आनंद के साथ अगर करोगे, यू जस्ट एंजॉय योर स्टडी, यू जस्ट एंजॉय द फिजिक्स, यू हैव द लॉट्स ऑफ मेमोरी फॉर लॉट्स ऑफ डे। बहुत सारी चीज़ों को अगर आप एंजॉयफुल स्टडी करोगे तो वो याद रहेगा। वो ट्रिप आपको इसलिए याद है कि यू आर फुल्ली डिवोटेड, यू कंप्लीटली मर्ज इन दैट फिनोमेनन, दैट कॉन्सेप्ट। आप क्लास में बैठे हो,
टोटली मर्ज हो जाओ अपनी स्टडी की ओर, तो आप देखेंगे कि 25 साल बाद भी आपको याद होगा कि हमारे समय कुछ पढ़ाया था। ऐसा नहीं कि हम आई एम टॉकिंग अबाउट द सम इमेजिनेशन, वी हैव दीज पीपल्स, वी हैव दी renowned peoples, they have the information for their study time। हमारे वित्त अधिकारी महोदय हैं यूनिवर्सिटी में, उनको हर वो स्टडी याद है जो उन्होंने अपने यूजी पीजी में की थी। सो आपको भी याद हो सकती है अगर आप एंजॉय के साथ, अगर आप बिल्कुल तल्लीनता के साथ स्टडी करोगे, मतलब आपके यहाँ से घुसे, आपके दिमाग से कोई स्टडी अंदर गई और वो पूरे जहन में बैठ जाए, सो आपको वो स्टडी कभी भूल नहीं सकती, राइट? ऐसे स्टडी करना। तो डोंट थिंक अबाउट विच वाज बुक, यू थिंक विच इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक। एस.सी. वर्मा साहब आए थे कुछ दिन पहले, नाम सुना होगा आदरणीय एस.सी. वर्मा साहब का, सबने सुना होगा, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है सकती। उनकी भी यही लाइन थी कि हम वो पढ़ते हैं जो किताबों में दिया होता है, बट उन बातों को भूल जाते हैं विच इज नॉट मेंशन्ड इन द बुक। एक पेज के साथ कई छोटे छोटे ऐसे पेजेस होते हैं जो हम नहीं खोल पाते हैं, राइट? या उसको किताबों में देना संभव नहीं है, वो आपके दिमाग से पढ़िए और सोचिए।